दावा कि राजस्थान की सीट तो कांग्रेस ही जीतती है। बीजेपी के नेता के बयान से कांग्रेस में खुशी, दिखने लगी जीत। 5 दिसंबर को सरदार शहर सीट पर होना है उपचुनाव। राजस्थान के चुरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस में इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ठनी हुई है, इसलिए ये उपचुनाव पार्टी की बड़ी परीक्षा लेने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी नेता ही हैरान परेशान दिख रहे हैं, तो कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दिख रही है। 2018 में सरदार शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भंवरलाल शर्मा चुनाव जीते थे। उनके निधन के चलते अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस सहानुभूति लहर पर सवार दिख रही है, इसलिए उसके भंवरलाल के बेटे अनिल शर्मा पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस से इस सीट को छीनने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी की कोशिश चुनाव शुरू होने से पहले ही फेल होते दिख रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि ये तो उपचुनाव है, मेन चुनाव नहीं है, और उपचुनाव तो कांग्रेस ही जीत जाती है। साफ है, बीजेपी अध्यक्ष सरदार शहर सीट पर अभी से ही कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इससे कांग्रेस गदगद दिखाई दे रही है। पार्टी नेता दावा करने लगे हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। साफ है, बीजेपी की हालत बेहद पतली है और यही सब कुछ 2023 में भी होने वाला है। 25 साल से सरकार बदलने की जो परंपरा चली आ रही है उस पर ब्रेक लगने वाला है। गहलोत सीएम है, वो 2023 तक भी रहेंगे और उसके बाद भी वो सीएम ही रहेंगे। दूसरी ओर पूनिया अभी दावा कर रहे हैं कि बात सिर्फ उपचुनाव की है। 2023 का चुनाव आएगा तो बीजेपी की जीत होगी। दरअसल पूनिया पुराने आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले 9 साल में राजस्थान में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 साल गहलोत सरकार के और 5 बीजेपी के वसुंधरा सरकार के हैं। इन 13 चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 में ही जीत पाई है, जबकि इस दौरान 2 लोकसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए और दोनों ही सीटें कांग्रेस जीत ले गई। गहलोत के कार्यकाल में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, इसमें 6 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। इसी प्रकार वसुंधरा के शासनकाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 4 में कांग्रेस को जीत मिली थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। 2014 में बीजेपी ने राज्य की सभी 25 सीटें जीत ली थी। 2019 में भी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। बीजेपी ने 24 सीटें जीती, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी दल को मिली। कांग्रेस दूसरी बार भी शून्य पर सिमट गई, लेकिन 2018 में जब अजमेर और अलवर की सीट पर उपचुनाव हुए तो दोनों ही सीटों पर बाजी कांग्रेस ने मार ली। इन आंकड़ों को देखकर ही सतीश पूनिया दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस ही भारी पर रहती है, इसलिए वो चुनाव जीत सकती है, जीतती भी रहती है। इसलिए उपचुनाव को सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। हाँ, जब मुख्य चुनाव होगा तब बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी को चुनाव में हार तय दिख रही है, इसलिए पहले से ही बहानेबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस उपचुनाव ही नहीं 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। वैसे उपचुनाव को लेकर तो बीजेपी अध्यक्ष ने ही कांग्रेस को एक तरह से जीता हुआ मान लिया है।